हम लोग को दे रहा है गुलगुला को बोल के रसगुल्ला, और अपने खाएगा माने राजभोग। 2024 में यही खेला है। ये जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी, ये चोरों को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय मोदी जी, जिनके पास विदेशों का दौरा करने का समय है, जिनके पास चुनावी सभाओं को संबोधित करने का समय है, ना तो उनके पास संसद में इस मामले पर बोलने का समय है, और ना आज तक एक बार भी उनकी मानवता ही उनको बोली कि आप मणिपुर जाकर के वहाँ के लोगों के दुख दर्द में कम से कम भागीदार बनिए। हम लोग एक तो नाम रखा इंडिया का, तो इसमें झाल झाल का है। ये भाजपा का आरएसएस का लॉजिक है। इन्होंने तो इंडिया नाम से जो है ना इतनी सारी योजनाएं चलाई है, डिजिटल इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया। तब इन्हें इंडिया नाम से तकलीफ नहीं था। अभी जब सारे देशभक्त एकजुट हो गए हैं तो इन्हें इंडिया नाम से तकलीफ हो रही है। तो चोरों को तकलीफ होने से ईमानदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मोदी जी बोल रहे कि हम 350 सीट लाएंगे, ईवीएम को हटा दे, मैनुअल में आए, आओ ईवीएम में हटा दो, मैनुअल में आ जाओ। राज्य में कई ऐसे पार्टियां एक साथ चल रहे हैं और कई ऐसे पार्टियां अलग अलग मजबूती के साथ संगठन के साथ बढ़ने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत। राज्य में जो कई ऐसे पार्टी के लोग थे, एक साथ सहमति के साथ पार्टी का गठन हुआ है इंडिया का, और इंडिया पार्टी गठन के साथ आज हम इस मुद्दे में बात करने आए हैं कि एनडीए और इंडिया में क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी जो कि इंडिया पार्टी को एक साथ मिलकर एकजुट होकर गठन करना पड़ा। इस विषय में हम आइए, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, या कांग्रेस के, जेएमएम के कई कार्यकर्ता ऐसे मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जुड़ते हैं। आज इंडिया गठबंधन के द्वारा जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना है, जिस धरना में गठबंधन के सभी दल, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, सारे दल के नेता यहाँ मौजूद हैं। और ये धरना विशुद्ध रूप से भाजपा की जो दोहरी नीति है, जो आज समस्त देश के समक्ष उजागर हो चुकी है, उस नीति के विरुद्ध है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कारगिल विजय दिवस में कारगिल के योद्धाओं को सम्मानित करते हैं, दूसरे तरफ उन्हीं की सरकार में कारगिल युद्ध के एक योद्धा, एक सूबेदार की पत्नी को किस तरीके से बेइज्जत, बेआबरू किया गया, ये सारे देश के समक्ष वीडियो है, सारा देश जानता है। आप समझ सकते हैं कि उससे भी घिनौनी और शर्मनाक बात यह है कि वहाँ की स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के इस पूरे प्रकरण को ठीक उसी प्रकार दबा देने का कोशिश किया, जिस प्रकार कभी इन लोगों ने उन्नाव के मामले को दबा दिया था, कभी इन लोगों ने कोशिश किया था स्वामी नित्यानंद के मामले में, कभी इन्होंने ब्रजभूषण सिंह को बचाने का प्रयास किया, तो कभी गुजरात के मामलों को दबाने का प्रयास किया। वैसे ही इस मामले को भी दबा दिया गया था। वहाँ की पब्लिक के द्वारा ये जब वीडियो वायरल हुआ है, देश के समक्ष आया है, आज पूरा देश इस पर सवाल जवाब कर रहा है। लेकिन हमारे माननीय मोदी जी, जिनके पास विदेशों का दौरा करने का समय है, जिनके पास चुनावी सभाओं को संबोधित करने का समय है, ना तो उनके पास संसद में इस मामले पर बोलने का समय है, और ना आज तक एक बार भी उनकी मानवता ही उनको बोली कि आप मणिपुर जाकर के वहाँ के लोगों के दुख दर्द में कम से कम भागीदार बनिए। इस घिनौनी घटना के विरुद्ध हम सभी लोग आज यहाँ हैं और ये मांग करते हैं कि अविलंब वहाँ की सरकार को बर्खास्त करते हुए वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं, सैनिक शासन लगाया जाए, ताकि इस तरीके की घटनाएं जो वहाँ लगातार मणिपुर में घट रही है, हजारों लोगों को मार दिया गया, उनके जान माल की सुरक्षा हो सके। सीमांत प्रदेश है मणिपुर, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो जरूर देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी समस्या आएगी। इस पर उनकी अगंभीरता ये प्रदर्शित करती है कि वो देश को कभी गंभीर रूप से नहीं लेते। उन्होंने देश को एक चुनाव मशीन बना दिया है, इसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं। हम सभी लोग इसके विरोध में हैं और तब तक हैं जब तक न्याय नहीं होता, जब तक इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का हम लोग काम नहीं करते। धन्यवाद। नाम है ना, कितना सुंदर नाम है इंडिया। आई से इंडिया, ठीक है, एन से
नेशनल, और डी से डेवलपमेंट, और आई से इंक्लूसिव, और ए से अलायंस। तो ये इतना अच्छा नाम है इंडिया, और इस नाम पर जो हम संयुक्त रूप से हम लोग धारणा दे रहे हैं, ये सबसे केंद्र सरकार को चुप बैठा हुआ आदिवासी समाज को सता रहा है, पहाड़ी लोगों को किस तरह से आज बेघर कर रहा है। जो मणिपुर के, असम में आदिवासी पहाड़ी लोग, गरीब लोग, जनजाति लोग, बाल बच्चे के साथ आज इन लोग, माने कितने लोग विस्थापित हो गया, घर जल रहा है, घर तोड़ रहा है, कितने लोगों को मार काट कर रहा है। केंद्र सरकार इसका शुद्धि नहीं ले रहा, इंटरनेट बंद कर दिया, 4 महीना से सब चीज। ये क्या है? आप भारत सरकार के शक्ति, माने शक्तिशाली आप हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, आपका मुख्यमंत्री है आपका, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे दरिंदे लोगों को आप खोज खोज के फांसी के सजा दो। इंडिया कौन है? मोदी इंडिया रखे, सब ये इंडिया रखे, हम लोग एक तो नाम रखा इंडिया का, तो इसमें झाल झाल का है। ये भाजपा का, आरएसएस का लॉजिक है। ये समाज में इंडिया जो है, ये बहुत, मैं सोनिया जी को, राहुल जी को, और हमारे बड़े बड़े नेता हेमंत जी को और सभी नेता को इसमें गठबंधन में सबको हम धन्यवाद देंगे कि इस नाम का चयन किया। इंडिया एनडीए को भयंकर भयंकर। और मैंने इंडिया जो है ना, बहुत मैंने, और हम लोग तो मांग कर रहे हैं, अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 350 सीट लाएंगे, ईवीएम को हटा दे, मैनुअल में आए, आओ ईवीएम में हटा दो, मैनुअल में आ जाओ, मैनुअल में चुनाव में आ जाओ, तब टक्कर मजा आएगा। क्या लगता है नुकसान किसको है? आ जाओ, लेकिन हम लोग इसका विरोध करते हैं। ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। मणिपुर को जलाने वाले अब तुम्हारा खैर नहीं, देश में मॉब लिंचिंग लाने वाले अब तुम्हारा खैर नहीं। तो क्या सेटिंग मान रहे हैं आप? हाँ, सेटिंग है। हम लोग को दे रहा है गुलगुला को बोल के रसगुल्ला, और अपने खाएगा माने राजभोग। 2024 में यही खेला है। जब उसका नेता लोग बोल रहा 2-4 गो विधानसभा दे देगा मोदी, सबको कान भटका देगा, और सब सेटिंग लोकसभा में सब अपने ले लेगा। भैया, हम चुनाव इलेक्शन कमीशन से आग्रह कर रहे हैं, आज घोषणा करो, रातों रात आज घोषणा कर दो। 1150 रुपया गैस का दाम है ना, घट जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। सब खेला इसी में, ईवीएम में है। हम जितने भी हमारे इंडिया के संयुक्त रूप से जो है, ठीक है, वो इसका विरोध करे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ये एकदम रहना चाहिए। ये मेरा दुलाल भुइयां के तरफ से, हम दलित के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ से, जेएमएम के तरफ से बोल रहे हैं। यूपीए और इंडिया, आज ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि इंडिया नाम क्यों रखा? डिजिटल इंडिया, स्केल इंडिया, बहुत सारे नाम इंडिया के नाम पे चले, तब किसी पत्रकार ने, समाज ने, किसी राजनीतिक दल ने कोई सवाल नहीं उठाया। इंडिया का मतलब है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इसके बाद अरुणाचल से अमृतसर तक, इसका नाम है इंडिया। यानी कि अब पूरे भारत के लोग एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं। पहले कांग्रेस अलग चल रही थी, आरजेडी अलग चल रही थी, शरद पवार जी अपना एनसीपी बना के अलग चल रहे थे, उद्धव ठाकरे जी शिवसेना बना के अलग चल रहे थे। अब सबने मिलके एक कठोर फैसला किया राष्ट्रहित में कि अब हम टीम इंडिया बना के चुनाव लड़ेंगे। ये जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी, ये चोरों को एकजुट कर रहे हैं। सारे चोर जब एकजुट है इनके गठबंधन में, एनडीए में,
इन्होंने सबसे ज़्यादा फायदे अपने दोस्तों को दिया। इंडिया इसलिए बनाना पड़ा ताकि इस प्लेटफॉर्म पे सारे लोग एकजुट होके अपने देश को बचा सके, अपने देश की अस्मिता को बचा सके। मणिपुर जल रहा है, बहन बेटियां जल रही हैं, बहन बेटियां नग्न हो रही है, तो उनको बचाने के लिए सारे गठबंधन को, जो भी इस देश को चाहता है, जो भी इस देश को प्यार करता है, जो भी इस देश के लिए जिसने मर मिटने का सोचा, और कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास ही रहा है स्वतंत्रता संग्राम से, स्वतंत्रता हम लोगों को दिलाने से लेके आज तक 70 साल में देश को कांग्रेस ने सिर्फ बनाया है। तो जो देश को बनाता है ना, जो देश को बनाता है उसे ही देश की चिंता होती है, जो देश को बेच रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 70 साल की संपत्ति को मोदी जी और मोदी जी के भ्रष्ट दोस्त बेच रहे हैं। तो सबको बचाने के लिए सारे दलों को, जो देश को चाहते हैं, जो लोग देश से प्यार करते हैं, उनको एकजुट होना पड़ा। इसी गठबंधन का नाम हम लोगों ने इंडिया रखा, और इंडिया जीतेगा, लड़ेगा भी और जीतेगा भी। एक आरोप ये भी लग रहा है कि जिस तरह से इन्होंने तो इंडिया नाम से जो है ना इतनी सारी योजनाएं चलाई है, डिजिटल इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, तब इन्हें इंडिया नाम से तकलीफ नहीं था। अभी जब सारे देशभक्त एकजुट हो गए हैं तो इन्हें इंडिया नाम से तकलीफ हो रही है। तो चोरों को तकलीफ होने से ईमानदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसकी परवाह नहीं करते। एनडीए को क्या नुकसान? अरे जो है ना आपका, उन लोगों को 2014 के बाद 9 साल मिला काम करने को, इन्होंने 9 साल में सिर्फ देश को बेचा। बाकी ये लोग, मुझे नहीं लगता अब आने वाले टाइम में कभी सत्ता में आएंगे, क्योंकि जो करनी ये लोग कर रहे हैं, और जिस तरह से देश को इन्होंने बर्बाद किया। सबसे ज़्यादा प्रहार इन्होंने महिलाओं के सम्मान पे किया, महिलाओं को बेइज्जत किया, महिलाओं को नग्न किया। इनके सांसद, विधायक, इनके नेता, इनकी नेत्रियों के मुँह से एक शब्द नहीं निकला महिलाओं के सम्मान में। तो थू है ऐसी सरकार पे, और ये सरकार कभी नहीं आएगी दोबारा।